हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। टेंडर एनालिसिस में आज हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सर्विस से रिलेटेड वर्क को डिस्कस करेंगे। इसमें जानेंगे कि टेंडर की वैल्यू क्या है, एंड देन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और कैसे ये टेंडर आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर किसी भी तरह का अगर वर्क अगर आप चाहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, किसी भी तरह का ए टू जेड, राइट। म्यूजिकल से, कैमरा से, प्लांटेशन से, एनीथिंग, फर्नीचर से, प्लम्बर, किसी भी तरह का वर्क। ओके, सो यहाँ पर देखिए ARMO, वेरियस इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सर्विस एट द महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल, फूड कुंड दिल्ली, है ना। तो यहाँ पर जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है टेंडर का, 12,34,08,848 रुपए का है। ठीक है। EMD अमाउंट 22,34,088 रुपये भरने होंगे। 2.5% जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। परफॉर्मेंस गारंटी जो PG है 5% टेंडर का देना पड़ेगा। तो ये टेंडर आप ऐसे ले सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और इसमें देखेंगे। ओके, सो लास्ट डेट है 4 जनवरी अप्लाई करने का। और 4 जनवरी को जो है टेक्निकल बिड ओपन हो जाएगा। तो टेक्निकल बिड दैट मीन्स 4 जनवरी 3 बजे, 3:30 बजे के बाद आप उसमें एलिजिबल हैं या नहीं है। आप के लिए जो भी इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है आपकी तरफ से, वो सही है या नहीं, वो टेक्निकल बिड में पता चलेगा। एज पर रिक्वायरमेंट आपने अगर डॉक्यूमेंट सही सबमिट किया होगा तो डेफिनेटली आप टेक्निकल बिड में क्वालिफाई हो जाएंगे। वंस यू विल क्वालिफाइड इन टेक्निकल बिड, तो फिर आपका जो है फाइनेंशियल बिड के लिए नोटिफिकेशन आएगा, टाइम बताया जाएगा। तो वहाँ पर प्रोबेबली आपका जितने नंबर पे रहेगा, अगर आप L1 हो जाते हैं तो आपको टेंडर मिल जाता है। तो फर्स्ट जो स्टेज होता है टेक्निकल बिड का, तो वो डॉक्यूमेंट वाला होता है। डॉक्यूमेंट में अगर आप क्वालिफाई हो गए तो फिर पैसे की बात आती है। तो पहला जो यू नो प्रॉब्लम है, पहला जो रिक्वायरमेंट है, जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है, तो टोटल यहाँ पर देख रहे हैं इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो पहला है 3 सिमिलर वर्क, 3 सिमिलर वर्क किया हो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से रिलेटेड। तो जो कि टोटल टेंडर का 40% का हो, तो अप्रोक्स 48 लाख का। ठीक है। 2 सिमिलर वर्क हो, अगर ये तीन नहीं है तो 2 सिमिलर वर्क हो 60% का, अराउंड 72 लाख का। एंड अगर दो नहीं है, एक ही है, बड़ा है आपके पास, तो 96 लाख अप्रोक्स जो है, ये जो है वर्क एक्सपीरियंस तीन में से कोई एक देना पड़ेगा। और ये वर्क एक्सपीरियंस लास्ट 7 ईयर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 साल पुराना हो, नहीं चलेगा। लास्ट 7 ईयर का ये वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, ये मेजर। इसके अलावा जो है लास्ट 3 ईयर का जो है फाइनेंशियल, आपकी कंपनी का कितना टर्नओवर है, ये बैलेंस शीट आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो है GST से रिलेटेड, या लाइक EMDA का जो पेपर है, या फिर और भी जितने भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये लगेंगे। बट जहाँ पे मेजर थिंग्स जो है गैस, वो है आपका वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, और बैलेंस शीट। इसके अलावा छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने पड़ेंगे, राइट। सो यहाँ पर देख रहे हैं GST रजिस्ट्रेशन हो गया, EMD अमाउंट का हो गया। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है डिसिप्लिनरी, लाइक जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बेसिक, उसको सबमिट करते हैं। ये सारे जो बेसिक बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये नोटरी से बन जाएंगे, या ऑब्वियसली आपके पास होंगे ही, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं, आपको जमा करना होगा। बाकी लास्ट डेट है 4 तारीख। और कुछ और डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, राइट। तो इसमें BOQ पे काम करना पड़ेगा, साइट विजिट करने होंगे, और मीटिंग करना होगा। प्री बिड मीटिंग होता है, जो टेक्निकल, लाइक बिड सबमिट करने से पहले एक, अगर आपको डाउट होता है या सर्वे करना है, तो ये सारा कुछ होता है। यू हैव टू कॉन्टेक्ट टू द जो टेंडर रिलीज किया है, एंड देन वहाँ पर आप साइट सर्वे करेंगे, कोई डाउट है तो वो पूछेंगे, एंड देन फिर जाके आप जो है बिड को सबमिट करेंगे, है ना। अदरवाइज क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग भर दिए, कोई डॉक्यूमेंट मैच नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये सारा डिटेल दिया गया है जहाँ की आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू, मिलते हैं नए एनालिसिस में।